इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। एक आखिरी बार तुम्हारी तरफ देख ली। नहीं, चले जाओ यहाँ से और जाते जाते अपने पैरों के निशान भी मिटाते जाना। मलिक अहमद वल नूर मोहम्मद आपको अपने निकाह में कबूल हैं? मुझे बगैर किसी हक महर के सिर्फ मेरा आदम कबूल है। क्या बकवास है? मैं अपनी जान ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे नापाक हाथ खुद को नहीं लगने दूंगी। मुझसे दूर रहो। शामिल के पापा आ गए। क्या? हाँ, शामिल के पापा। बड़े बड़े नुकसान हुए हैं मेरी जिंदगी में, बड़े बड़े। और तुम? तुम मेरी जिंदगी का पहला मुखलिस फायदा हो, वो तो पूरा हो जाने दो यार। दिल तुम्हारी एक एक बात, एक एक लफ्ज पर ईमान लाना चाहता और ले भी आया है, पर ज़हन कह रहा है कि नहीं उलझना, फिर ना फंसना। कैसे ना मानूं इसकी बात? इसे तो भुगता है, इसे तो भुगता है। यकीन नहीं आता तो आदम से पूछ लो। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आदम का है जी? वो जो मेरे साथ आए थे वो किसी काम से बाहर गए हैं। अब आप बिल्कुल ठीक है, ताकत की ड्रिप लगाएंगे और शाम को आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपका फोन मिल सकता है? कॉल करवा देंगे? जी शुक्रिया। छोटे मलिक, छोटा मलिक का बस महक, बस आज तुम्हारी किसी भी बात पर हाँ नहीं कहेगा आदम। छोटा मलिक का है। नासूर, तेरी गैरत को चाहूं नहीं, तेरी दादा को बुला के आदम साहब छोड़ दीजिए इसको, आदम साहब छोड़ दीजिए इसको। आपको कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, ये कातिल है, इसको सजा कानून देगा। प्लीज पकड़ो इसको। तुझे क्या लगा था तेरे नापाक इरादों से वाकिफ नहीं है? तूने जब मुझे गाड़ी से उतारा तो मैं तेरा पीछा करने लगा। डॉक्टर साहब, आपको गले लगाकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका एहसान है। आपका शुक्रिया दिलो जान से कबूल है मलिक साहब।
डॉक्टर राणा को कत्ल कर रहा था, मोबाइल से मैंने तेरी वीडियो बना ली थी जो कि मैंने पुलिस को दे दी। अब तू सारी जिंदगी जेल में सजा भुगतेगा। ले जाओ इसे। लेके चलो। दादा को सांस नहीं आ रही, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, आप जल्दी चले। दादा 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 नहीं राजू मैं तदबीर की इंतजाम देखता हूँ। अम्मी, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैं भाग भाग कर थक चुकी हूँ। भागना तो दूर, अब एक कदम भी और नहीं उठा सकती। पता नहीं मैं अपने नसीब में क्या लिखवा कर आई हूँ। खुशियां मेरा नसीब पढ़ना ही नहीं चाहती। हाँ मेरी बच्ची, जिस माँ की औलाद दर बदर भटक रही है और वो भी जवान बेटी, उसकी नींद तो वैसे ही मर जाती है बेटा। मैं सारी जिंदगी तेरे बाप की इज्जत बचाने के चक्कर में तुझे खुद से दूर रखती रही, मगर सच कहूं बेटा, गुरबत ने कभी हमारी इज्जत बनने ही नहीं दी। अम्मी, दुनिया से लड़ते लड़ते मेरे हाथ पांव थक गए, मेरे दिल पर जाले पड़ गए। मैं बस आपके गोद में सर रख कर सोना चाहती हूँ, बस। कोई ऐसी बात नहीं है बेटा, कोई कत्ल नहीं किया था तूने। मरते हुए बाप की जान बचाने के लिए अगर मोहल्ले की कमेटियां अस्पताल में जमा करवा दी, तेरी जगह कोई भी बेटी होती ना तो वो शायद ऐसे ही करती। यहीं से शुरू हुई थी ना तेरे जुर्म की कहानी। काश काश मैं पुलिस वालों के डरावे में और उनकी कार्रवाई के कागज के डर से तुझे घर से ना निकालती। तेरा ये कांड हमारा सफर तो शुरू ना होता, और उसके बाद जो जो कर्म हुआ तुझसे वो सब हमारी गुर्बत की आग बुझाने के लिए किया तूने। काश मैं पुलिस वालों के डरावे से ना डरती।
लेकिन बेटा, जब कोई मर्द गरीब बूढ़ी माँ के सामने उसकी जवान बेटी की जवानी का जिक्र करता है ना, तो कलेजा धक जाता है। गलती हो गई मुझसे, जो मैं डर गई। तू वापस आ जा, सब कुछ छोड़ छोड़ कर वापस आ जा। तेरा घर, तेरी माँ की गोद तेरा इंतजार कर रही है। आ जा। जनाजा हो गया, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, तुम बाकी सब देख लेना यार। हाँ, खुदा हाफिज। आदम भाई रुके, आदम भाई। क्या हुआ? वो सब गुड्डी बाजी का पूछ रहे हो, महक बाजी भी बहुत परेशान हो रही है उनके लिए। उसे कह दो वो ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। जी ठीक है। हाथ मत लगाना, जाओ। तुम तो वही हो? जी वही हूँ। मैंने उस दिन आपसे बहुत बदतमीजी की थी, मुझे माफ कर दें। तेरी उम्र की नवासियां हैं मेरी बेटी। हाँ, वो भी ऐसा करती हैं कभी कभी। आजकल के बच्चे क्या जाने। चाचा मेरी एक मदद करेंगे? मुझे अपने घर जाना है, अपनी अम्मी के पास, लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है, लेकिन वादा करती हूँ लौटा दूंगी। पैसे तो ये पेशेंट कहाँ है? वो तो जा चुकी। कहाँ? मैं दूसरे कमरे में गई थी, पेशेंट को देखने में आई हूँ तो वो जा चुकी थी। ऐसी हालत में जाने उस हालत में कहाँ चली गई हो तुम गुड्डी? गुड्डी! हेलो। हेलो मुन्ने, मुन्ने गुड्डी घर आई है क्या? नहीं नहीं तो। गुड्डी कहाँ चली गई है?
मैं तेरे या दोबारा इश्क गूंगा रहा हंजू बोलदा रहा हाँ जी बोलदा रहा मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा हाँ जी रोंदा रहा आज किसे ढूंढ रहा? हर बार किसी न किसी को ढूंढता रहता है। माथे पर पसीना सजाए, होठों पर मासूमियत बिठाए। जा आज फकीर कुली की दुआ है, आज से तेरा इंतजार खत्म हो। जा रही हो? हाँ। मुझे छोड़कर? हाँ। क्यों? पता नहीं। पता नहीं है तो रहने दो ना यार बुड्ढी। क्यों? क्योंकि दिल कह रहा है। बातें मत बनाओ। वो नहीं बनानी आती मुझे। खुदा की कसम सच बोल रहा हूं। फिर क्यों ना जाऊं? दो वजह है इसकी। दोनों बताओ अभी के भी। एक तो ये कि यार इतनी दूर तुम्हारा रिश्ता लेके जाना पड़ेगा। और दूसरी? और दूसरी ये कि तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा मैं। कसम से, खुदा की कसम, नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, नहीं जाती। लेकिन वो मैंने अम्मी से कह दिया था मैं आ रही हूँ, उनसे क्या कहूंगी? अब फोन कर दो। फोन करो और कहो कि अम्मी मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगी। 2 दिन बाद चले जाना। 2 दिन? 2 दिन बाद।
परसों में थे मैं तेरे या दोबारा। दिल के घरों दे में एक सपना सजाया, लगने लगा है कोई अपना पराया। दिल के घरों दे में एक सपना सजाया, लगने लगा है कोई अपना पराया। रातें भी मेरी नहीं तन्हा, अब कैसे करूं ये कहानी बयां। दिल जो धड़कता था अब वो कहाँ है, वो भी कहीं खो गया। हाँ, प्यार किया है ये पहली दफा है, उसे ना कहना मुझे क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। नहीं बाजी, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने अपना केस वापस ले लिया है और गुड्डी मेरी बहनों जैसी है, वो जब चाहे इस घर में आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। कोई बात नहीं बाजी। अस्सलाम वालेकुम। आ रही हूँ भाई, दिन बस। अम्मी कुटी कहाँ गई तेरी ताकत, तेरी अकड़, तेरा गुरूर, तेरी अना? बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं जानता ना तू? मैं जानती हूँ। जैसे सर्द खाने में पड़ी हुई लाशें, अकड़ी हुई। चाय पिएंगे खान साहब?
आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसी तबीयत आपकी? आप आइए, बैठिए। बैठे प्लीज। बेटा तुम बैठो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग हमारे घर आए। हमें तो आना ही था। आप लोग इतने बड़े लोग हैं, समझ नहीं आ रहा कि आपकी क्या खिदमत करूं। बस ये आपसे आपकी बेटी मांगने आए हैं, वो हमें दे दें। मैं एक फोन नहीं में माजरत। शर्मा के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ऐसे देखा, रहा ही नहीं गया, खिंचा चला आया। अच्छा, वैसे मैंने नहीं सोचा था कितना संजीदा इंसान इतनी रोमांटिक बातें भी कर सकते हैं। अभी निकाह तो हो जाने दो, बात से वेद खुलेंगे। ये क्या हो रहा है? वो मैं फोन बस आलिया, बस करो। मैं कह रही हूँ ना, अम्मी आ जाएंगी। बस आती होंगी, अम्मी आ जाएंगी। सुलेखा बाजी का पता लग गया। कहाँ है अम्मी? कराची के दारुल अमान में। हाँ, दारुल अमान। थक के चूरा हो गई, तो टांगे दुख रही हैं आज तो मेरी। तो गुड्डी देख लियो, सारी चीजें पूरी हो, किसी चीज की कमी ना रह जाए, है ना? मैं भी देखती हूँ। ये अल्लाह, चल चल के थक गई हूँ मैं तो। अम्मा मेरा फोन बज रहा है। अरे छोड़ देना इसका पीछा, तू हमेशा इसी के पीछे लगी रहती है। मेरी बात सुन गुड्डी। जी 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 तो मेरा डायलॉग है, तुम्हें तो बस हुक्म करना है, वो भी सारी जिंदगी। पूछोगी नहीं किस लिए फोन किया? जो दुआ मांग रहे हो वो कबूल हो जाए तो आमीन कहते हैं, वजह नहीं पूछते। चलो मैं खुद बता देता हूँ। निकाह की शेरवानी चेक कर रहा था, सब घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें खुशखबरी दे दूं। तुम्हारी आवाज ही मेरे लिए खुशखबरी है, उसमें जो भी कह दो खुशी का बायस है। गुड्डी, ए गुड्डी, मौलवी का पता किया तूने निकाह के लिए? आई अम्मा, चलो मुझे फोन बंद करना। कर दो। तुम कर दो। मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी।
जिद करोगे तो मुझसे ज्यादा जिद्दी नहीं हूँ। खुदा हाफिज। जी अम्मी। मौलवी का पता कर ले, ये बातें बाद में भी होती रहेंगी। की कहना था? हद है उससे भी। आदम मलिक वल मीर मलिक, हक महर 10 लाख रुपए आपको अपने निकाह में कबूल है? जी बड़े दिल से कबूल है। ये लो बेटा साइन कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा।